दोस्तों आज हम मौजूद हैं कारी शफात खान साहब के ऑफिस में। आज हम हजरत से जो है कुछ नौजवानों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट ये पॉडकास्ट देखें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो हमारे हाफिज इस्लाम हकीम साहब का बहुत शुक्रिया ऑफिस पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि जो हमारा नौजवान है मंजिल पर पहुंचना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरियां आ रही हैं। अपने काम पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, फुल तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है। हमारे नौजवान का जो सबसे बड़ा नासूर है आज की डेट में, वो है तन्हाई का गुनाह। जो उनके माँ बाप हैं उनको तो नहीं पता कि हमारा बेटा अकेले कमरे में क्या गुल खिला रहा है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो हॉस्टल में हो, चाहे जहां वो रहते हो। ये तो आपको पता होगा कि जब इंसान अकेला रहता है तो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ में शैतान रहता है। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है कि हमारे नौजवान मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, जिसके जरिए से वो कुछ वक्ती तौर पर सुकून तो पा जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा बेसुकूनी उनके अंदर आती है कि वो अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते। दूसरा ये कि वो पोर्नोग्राफी, गंदी वीडियोस। अब आप अगर मुझसे ये कहें कि सबसे ज्यादा किस वजह से जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि तन्हाई, दूसरा फ्री डेटा। हमारे नौजवानों के पास काम तो है नहीं, बैठे हैं घर में और उनको उसके ऊपर से फ्री डेटा मिल रहा है। वक्ती तौर पर तो उनको सुकून मिल जाता है मास्टरबेशन करने से, किसी लड़की से जिना कर लेने से, लेकिन उनकी जो आने वाली जो जिंदगी है शादी के बाद वाली, वो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। जी जी बिल्कुल, ये तो बात सही कही आपने। तो मैं नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप अगर मास्टरबेशन करते हो, हैंड प्रैक्टिस करते हो, लड़की से बात करते हो, और अगर आप पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हो, ये कुछ वक्त का सुकून है लेकिन पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद जाती है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि डॉक्टर कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि कारी साहब मैंने तो उनकी वीडियो देखी थी उन डॉक्टर की, तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता है। तो क्या कुछ नहीं होता? ये तो बात अगर कही जाए तो बिल्कुल सरासर झूठी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, ऐसा समझ लो उनके पास कुछ भी डेटा नहीं है भाई। वो सरासर हवाई बात बोल रहे हैं कि हमारे पास तो इसका डाटा है। लोग आते हैं हमारे पास, मतलब मरीज आते हैं, लोग बताते हैं, मतलब जो है कई ऐसे लोग मुझसे मिले हैं, यहाँ तक कि मास्टरबेशन करने से, हस्तमैथुन करने से उनकी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद हुई कि वो कहीं के नहीं रह गए। बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस उनके आ रही है कि कोई काम में मन नहीं लगता, थकान रहती है, कमज़ोरी आ गई है, खून नया नहीं बनता है, भूख लगना बंद हो गई, बहुत सारी। ये तो है ही है, ये तो बॉडी के अंदर जो जिस्म के जो चीज़ें हैं शारीरिक वाली वो हैं। और प्लस सेक्सुअली तौर पर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि समझ लो कई बाज़ लोग हमारे पास आते हैं कि वो उनकी शादी फिक्स हो गई, अब वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि मतलब हकीम साहब शादी तो हमने किसी तरीके से घर वालों के कहने पर हमने जो है फिक्स कर ली है, लेकिन जो है अब हमें डर ये लग रहा है कि हम जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ है, जो इज़्दवाजी ज़िंदगी वो पूरी नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर बीवी का जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ होता है वो कायम हम नहीं कर पाएंगे। उनको ये लो कॉन्फिडेंस, और जाहिर सी बात होगा लो कॉन्फिडेंस होता है। मैं सीधी बात बताऊँ आपको, ये जो हाथ अल्लाह तबारक व तआला ने, कुदरत ने जो दिए हैं, ये मजबूत काम करने के लिए दिए हैं, ठीक है। ये मजबूत, इसमें वो सब सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इसी चीज़ से जो पेनिस की रगें होती हैं, उनको जब इंसान रगड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो समझ लो चोट पहुंचती है उनको। चोट पहुंचती है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, जिसकी वजह से रगों में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर यही होता है कि जिंदगी भर हकीम के पीछे जो है भागते रहते हैं, और जब ज्यादा देर कर देते हैं तो फिर दवा से भी काम नहीं चलता है भाई। ऐसे से नौजवान हमारे पास आते हैं, ऑफिस पर भी आते हैं, ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन भी कॉल करते हैं, बेचारे रोते हैं, जी जी, कहते हैं कारी साहब हम तो बर्बाद हो गए। जब आप मेरे पास कॉल करते हो तो मैं भी परेशान होता हूँ, आप रोते हो तो कहीं ना कहीं मुझे भी रोना आता है। आप हमारी कौम के मुस्तकबिल हो। अभी कल की बात है, एक लड़का मेरे पास आया, कहा कारी साहब मैंने शादी से पहले मैंने बहुत सारी लड़कियों से जिना किया, मास्टरबेशन किया, और पोर्नोग्राफी जब तक मैं नहीं देखता था तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। बताओ, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। शादी के 3 दिन हुए हैं, बीवी कह रही अपना इलाज करा लो तब मुझे लेकर आना, वरना हमारे घर नहीं आना। अब बताओ उस नौजवान के दिल पर क्या बीतेगी। एक बीवी ये कह रही है। अक्सर हमारे जो शादियों में तलाक़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ना मर्दानगी की छुपी होती है। ये भी एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन होता है, लेकिन बता नहीं पाते। वो अपनी बात को छिपाते हैं, कहते हैं नहीं किसी वजह से अनबन हो गई होगी, हस्बैंड वाइफ के अंदर चाल चलन ठीक नहीं थे, लेकिन जो है वो तो होता है कि कहीं ना कहीं आप शादी से पहले वाली गलतियां होती हैं। तो इन चीजों से बचो, और अगर आप इस तरीके हरकत कर रहे हो तो कोई बात नहीं,
हमारे पास इसकी मेडिसिन है। हर वीडियो में तो मैं आपको बताता ही हूँ कि दवा देना मेरा काम है, शिफा करना अल्लाह ताला का काम है। हमारे कारी साहब से आप संपर्क कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसकी के अकॉर्डिंग पहले बात आपकी क्लियर सुनी जाएगी, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर आपको दवा दी जाएगी। दिए गए नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जो है मेडिसिन अपने जो है घर बैठे मंगा सकते हैं। 3-4 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगी। शर्माने की, घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।